घूस लिया है तो जेल में रहेगा, 12,000 हो या 12 लाख हो। क्या है आप पिटिशनर? कंपनी है, जूनियर इंजीनियर है वो जो इस डिपार्टमेंट में NHI का कहता है कि पोल को लगाने के लिए ये लोग घूस मांगते थे, ऐसा करता है। उसके अगेंस्ट में हम कंप्लेन वगैरह दिए हैं। पोल लगाने के लिए, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ये आप लोग लेते ही हैं। बेऊर जेल का बिजली ठीक कीजिए। उसके अगेंस्ट में हम किए थे कंप्लेन। अरे वो सब कोई कंप्लेन नहीं चलता है, जो भी घूस लेता है वो फिर कंप्लेन कर देता है कंप्लेनेंट पर और बोलता है कि हम तो उसका कोई काम पेंडिंग ही नहीं था। दिस इज द जनरल। ये यू आर द SHO ऑफ कंकड़बाग। व्हाट इज योर नेम? रविशंकर सिंह। मिस्टर रविशंकर सिंह, बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपने तरफ से जोड़ आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। ये कब से आपने जिम्मा लिया मकान मालिक और किराएदार को थाना पर बुला करके और खाली कराने का जिम्मेवारी शुरू किया लेकर? सर ये मेरे पास ये हम लोग क्या थी जानकारी में नहीं है सर। ये दोनों झगड़ा करने लगे सर। हैव यू शोन हिम द फोटोग्राफ्स? यू आर द SHO ऑफ कंकड़बाग। व्हाट इज योर नेम? रविशंकर सिंह। मिस्टर रविशंकर सिंह, देयर आर सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट यू। आपने वकील साहब से बात किया है? सर क्या आरोप है आपके ऊपर? ये कि सर कि मेरे प्रेजेंटेशन में वहाँ पर खड़ा होकर खाली करा दिया। आपने वहां पर खड़ा होकर के खाली कराया? ये आरोप उनका है सर। आपके ऊपर आरोप है कि आपने प्राइवेट रेस्पोंडेंट को मदद किया और बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपने तरफ से जोड़ आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। इसके लिए आपका क्या कहना है? सर ये आरोप सरासर असत्य है सर। ये 18/10 की बात है सर। उससे 10 दिन पहले मकान मालिक, ये सर रेंटर है जो यहाँ आरोप लगाए हैं। मकान मालिक सर 8-10 दिन पहले थाना पे आए हुए थे। इन लोग का मामला करीब 10 साल से चल रहा है खाली कराने को। इन लोग में किराए वाले लोग के विवाद है कि हम मकान पर कब्जा किए हुए हैं। तो सर उसके बाद सेकंड पक्ष को भी थाना पर एक दिन मौका दिया गया कि आप आके अपना पक्ष रखें। ये बोले कि से हम इनसे मकान रजिस्ट्री करा लिए हुए हैं, लेकिन कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। 18 तारीख के हमको मॉर्निंग में याद है सर 8 या 9 के बीच में मेरे पास कि मकान खाने के लोग के दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो निशा उस समय मॉर्निंग पेट्रोलिंग में थी। हमने इनको कॉल किया कि आप जाइए वहाँ पे विधि व्यवस्था को संधारित कीजिए और दोनों पक्ष को थाना पर लेकर आइए। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। वहाँ पर गए तो थोड़ा सा सामान बिखरा होता उस समय सर दोनों पक्ष थाना पे आ गए। दोनों पक्ष से थाना आने पर मेरे द्वारा बताया गया कि सर कि अगर आपको FIR करनी है तो आप आवेदन दें। उसी बाद उसी मोहल्ला से सभी लोग आ गए थाना पे सर दोनों पक्ष को समय दिया जाए, ये लोग केस नहीं करना चाहे। फिर वो लोग आपस में ही बातचीत करने लगे। उसके बाद सर हमको एक समझौता पत्र बना के दिए कि हम जो इसमें रह रहे थे कि 1.5 महीना में सर हम मकान खरीदे हुए हैं, तो उसमें 2 गवाह का साइन है। वो दोनों गवाह को हम प्रस्तुत कर देंगे। अगर वो बोल देंगे कि हम नहीं लिए हुए हैं तो हम खाली करके स्वतः चले जाएंगे। फिर किराएदार सर चले गए और अपना सारा सामान अंदर रख के रहने लगे। करीब 50 दिन के बाद जो किराएदार थे सर जो यहाँ केस किए हैं, अगर ऐसा करेंगे ना तो पूरे शहर के घर टूट जाएंगे। आप ये जो नेतागिरी का आइटम है और कुछ नहीं। अरे आप ये बताओ किस कानून के तहत कंस्ट्रक्शन बनते घर के? एक आदमी अपना घर कैसे बनाता है आपको मालूम है? केवल ब्लैकमेलिंग की स्ट्रेटजी और कुछ नहीं है ये। सर जुलाई में उन्होंने रिप्लाई दिया। अरे रिप्लाई से हमें मतलब हम हाईकोर्ट है, कंटेम्प्ट अपने तरफ से डील करेंगे।